नमस्कार। प्रेस की ताकत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात आज करेंगे रितेश्वर महाराज जी से और ख़ास तौर पे जानेंगे कि आखिरकार पिछले 8-9 वर्षों में जो लगातार हिंदुत्व की ओर भारत अग्रसर हो रहा है, इसके पीछे राज संतों का है, भारतीय जनता पार्टी का है या फिर नरेंद्र मोदी का अपना एक करिश्मा है। सबसे पहले रितेश्वर महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रेस की ताकत में। जी, श्री राधे। महाराज जी, पिछले 8-9 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, एक अद्भुत सा करिश्मा हो रहा है। लगातार हिंदुत्व की ओर देश आगे बढ़ रहा है। इसमें संतों का योगदान है, भारत का प्रारब्ध है या नरेंद्र मोदी का करिश्मा? देखिए, इससे पहले तो एक प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी है कि हिंदुत्व है क्या। अगर हिंदुत्व की ओर भारत बढ़ रहा है तो इज इट राइट और रॉन्ग? जो यहाँ के 140 करोड़ लोग हैं, उनके हित की बात हो रही है या उनका अहित हो सकता है? तो हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सिंधु से लेकर उस पर्वत की एक भौगोलिक स्थिति है, इस बीच में जितने भी लोग रहते हैं उनको भी हिंदू कहते हैं। जो हीनमन्यता के शिकार नहीं होते, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिनके भीतर में नहीं होती, उनको हिंदू कहते हैं। जो हिंसा से दूर रहते हैं उन्हें हिंदू कहते हैं। अर्थात बहुत सारी परिभाषाएं हिंदू की हैं। और एक ये संस्कृति है जो ये मानता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारी परिवार है। मुझे लगता है कि केवल एक इसी सिद्धांत के कारण अगर हिंदुत्व का विकास और प्रकाश हो रहा है तो यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक सुखद संदेश है, क्योंकि सारा विश्व अब एक परिवार की तरह रहने जा रहा है। संत सदा से सर्वहित की बात करते आए हैं, उस परम सत्ता की बात करते आए हैं, और वो चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों में सद्भावना हो। सभी जिस जिस योनि में भी आए हैं, कम से कम मनुष्य योनि में जो आया है, अपने सच्चे और अच्छे कर्म करके यहाँ से जाए और परमात्मा को उत्तर दे। दूसरी बात यह है कि जब लोकतांत्रिक परिवेश में, हम राजतंत्र में नहीं, हम अभी लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र में जब एक अच्छा शासन होता है, जब एक ईमानदार शासन होता है, जो शासन सर्वहित और लोकहित की बात चाहता हो और एक अच्छे नेतृत्व करने की क्षमता लेकर एक सच्चा व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, तो उसका प्रभाव भी राष्ट्र पर पड़ता है, संतों के प्रभाव भी पड़ते हैं। और सबसे बड़ा प्रभाव मतदाताओं का है, जिन्होंने कम से कम 2 बार से बार उनको स्वीकार किया है और स्वीकार करके चाहते हैं कि यही नीति भारत में बढ़नी चाहिए और इस नीति से हम ज़्यादा सुखी हैं, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है। यहाँ तो जब पब्लिक खुश होगी तभी आपके साथ आएगी। तो कभी किसी को भी मौका दिया था 60-70 साल, अभी इनको मौका दिया है। महाराज जी, अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि फिर से सरकार बनने जा रही है और इस बार 370 बार। क्या लगता है आपको? हर विद्यार्थी का ये जीवन में लक्ष्य होता है कि इस बार मैं 90% नंबर लाऊंगा। हर किसान कहता है कि इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ फसल तैयार करेंगे जी। हर उद्योगपति, जो उद्योग धंधे जिनके चल रहे हैं, कहते हैं इस बार तो हमारा उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा। हर राज्य कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी अब इतने ट्रिलियन की होगी जी। हर व्यक्ति विकास चाहता है, चरैवेति आगे बढ़ना चाहता है। तो चरैवेति की दृष्टि से हर व्यक्ति जब अपना विकास चाहता है तो वैसे ही हर पार्टियां चाहती होंगी कि हम इतना अच्छा काम करें कि भारतवर्ष में मेरी ही सत्ता बार बार आए। पिछली बार इतनी सीटें आई थी, इस बार उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। और मैं जानता हूं कि चाहत तो ऐसी होनी चाहिए कि जितनी सीटें हैं भारत की सारी जनता हमको पसंद करे, और ये होना भी चाहिए। ये मानवीय एक लक्षण है, तो इसमें कहीं कोई बुरी बात थोड़ी। 370 हो, 400 हो, 500 हो, जितना हो। आप क्योंकि मथुरा नगरी से हैं, अब कहा जा रहा है कि राम मंदिर तो बन गया और अब अगला टारगेट क्या? मथुरा, ज्ञानवापी भी लगभग तय होने जा रहा है, तो क्या जो नेक्स्ट टारगेट है मथुरा है? मेरा ऐसे ही मानना है कि कभी आपके दादाजी के 3 घर थे और आताताइयों ने उसे आकर के ध्वंस कर लिया और बता दिया कि मेरा अपना है। और जब देश में आज़ादी आई, अच्छे शासन आए, आप जागृत हुए और आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चे बहुत स्ट्रांग हुए
मजबूत हुए, तब वो अपनी संपत्ति को पाने का कोशिश जरूर करेंगे कि ये तो मेरी संपत्ति है जी। यही तो मसला है। कभी 500 वर्ष पहले आकर के आपके मंदिरों को तोड़ा गया था, आक्रांताओं ने तोड़ा था, आपके भारतीय प्रतीकों को मिट्टी में मिलाई गई थी। चाइना कभी जापान के अंडर में था, पर जैसे ही वो फ्री हुआ तो 1 वर्ष के अंदर जापान के नामो निशान मिटा दिए अपने चाइना से उन्होंने, कि गुलामी का कोई चिन्ह हमारे पास नहीं रहेगा। ये भारत को क्या हुआ? ये अंग्रेजों के नाम पर अपने शहरों का नाम रखे हुए, अंग्रेजों के नाम पर अपने वो जो शासनकर्ता, जो हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय करने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, जिन मुगलों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, जिन बाबर के वंशजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, जो भी लोग आए, डच, ये सब हम उनके नाम पर आज भी इमारत नाम रखे हुए। मैं आपसे पूछता हूं, आपके दादा परदादा को किसी ने आकर मारा, घर में तहलका मचाए, प्रतिष्ठा को लूटा और उस घर का नाम रख दिया ABCD कुछ भी, और जब आप मजबूत हुए तो क्या आप अपने उसी शत्रु जिसने विध्वंस किया, मानवता का नाश किया, उसी के नाम पर अपने घर का नाम रखोगे? इतनी साधारण सी बात भारतवासियों को शायद समझ में आता होगा, इसीलिए शायद उनके साथ खड़े हैं। महाराज जी, 10 साल नरेंद्र मोदी रहे, लगभग 10 साल होने को है। यदि इस बार नरेंद्र मोदी नहीं आए तो फिर कृष्ण जन्मभूमि का क्या? देखिए, कृष्ण जन्मभूमि तो बनेगी जी। अयोध्या श्री राम का, मथुरा श्री कृष्ण का, और भोलेनाथ का हमारा काशी, ये 3 जगह तो है ही, पक्की बात है। जैसे मक्का मदीना इस्लाम का, जैसे वेटिकन सिटी क्रिश्चियन का, वैसे ये 3 जगह तो हमारी प्राण हैं, हमारी आत्मा हैं, और ये भारत के लोग भी जानते हैं। ये कुछ मुट्ठी भर लोग विरोध करते होंगे, और इवन कई स्कॉलर्स, मुस्लिम्स, वो सब मेरे आश्रम आते हैं, कहते भीतर से तो हम जानते हैं कि आक्रांताओं का है, और काश कि ये बैठ करके हम लोग बाहर में इसको कर पाते और प्रेम से इसको दे पाते, तो उस वर्ग में भी लोग जो सच्चे भारतीय हैं, राष्ट्रवादी हैं, वो चाहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन कुछ लोग अपना राग आलाप रहे हैं, जिनको अपनी सत्ता बनानी है, दूसरा जिन्ना बनने का जो लोग सपना देखते हैं कि फिर कुछ नया हो जाए, वो होना तो है नहीं, अब इस भारत में नहीं होना है, लेकिन सपने देखने से आप किसको रोक सकते हैं? वो कर रहे हैं। तो मैं इतना विश्वास रखता हूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण भी होगा, और मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, पर यह भी पक्का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। लेकिन एक बात बताएं, 2 लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि दोनों लोग तानाशाह है, दूसरी पार्टियां जो कहती हैं, और यदि ये दोबारा आ गए तो देश जो है तानाशाह के हाथों में चला जाएगा। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि रावण के लिए राम ही तानाशाह थे, और कंस के लिए कृष्ण ही तानाशाह थे। तो जो विरोधी हैं, जो सत्य मार्ग पर चल रहा है, उन विरोधियों को वही तानाशाह लगते। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, राष्ट्र का काम कर रहे हैं। और इस डिजिटल युग में अभी भी जो आदमी निरंतर, जिनकी लोकप्रियता बढ़ रही हो, कुछ तो कर रहे होंगे, कुछ तो लोगों को पसंद आ रहा होगा। बरसों से जो लोग कुंठित थे, भारतवासी, बरसों से जो सनातन संस्कृति के लोग कुंठित थे, कह नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, जगह जगह साधु संतों को मार दिया जाता था, कोई वैल्यू नहीं था जी। आज जब पहली बार लगा 500 वर्षों के बाद, रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, भारतीयों की अस्मिता जागी है, सनातन संस्कृति और हिंदुत्व का अस्मिता जागा है, और ये जागरण इस बात का प्रमाण है कि अब भारत सत्पथ पर चलेगा, भारत में राम राज्य होगा, तो रावण और कंस इत्यादि को तो ये खराब लगेगा ही। और वैसे लोग तब भी थे और आज भी। यह भी कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात है कि मुस्लिम देश में, अबू धाबी में भी मंदिर बन गया है। मंदिर का निर्माण शायद दशकों नहीं, काफी लंबे समय के बाद पहली बार हुआ है कि किसी मुस्लिम देश में खुद मंदिर बना हो, और भारत के किसी प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर उद्घाटन किया उसका, और प्रधानमंत्री को आमंत्रित करके उन्होंने कहा जहां आप हाथ रख दो वो जमीन आपकी है, वहीं मंदिर बनेगा। यही नरेंद्र मोदी, जिनको कहा जाता है विरोधी हैं, तानाशाह हैं, और मुसल्लम ईमान रखने वाले मुसलमान, वहां के सुल्तान, उन्होंने कहा कि आप इतने अच्छे इंसान हैं और भारत इतना अच्छा देश है, हमारे संबंध इतने अच्छे हैं, आप जहां कहेंगे वहां पर पूजा स्थल बनेगी, मंदिर बनेगा। मैं यही तो कह रहा हूं। मुट्ठी भर लोग हैं जो विवाद कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरे विश्व की मानवता को खतरे में डालना चाहते हैं, परंतु पूरा विश्व चाहता है शांति, स्वस्ति, आनंद, और
प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहे हैं। उनकी बातें सब जगह सुनी जाती हैं और ये भारत के लिए गौरव का विषय है। मुझे लगता है इस गौरव के क्षण में व्यक्तिगत दुश्मनी को भुलाकर भारत माता की अस्मिता को याद रखें, भारत के लिए एक साथ खड़े हों। व्यक्ति से मेरा विरोध हो सकता है, जैसे राम मंदिर में बहुत सारे निमंत्रण दिए गए, लोग नहीं गए, उस दौरान भी मेरे से प्रश्न पूछे जाते थे कि ये महाघोर विरोधी लोग हैं। मैंने बोला ऐसा मत बोलो। हो सकता है आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हो, आपने पूरे मोहल्ले में निमंत्रण दिया, पर कुछ लोग नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो आपसे कंफर्ट नहीं है। सत्यनारायण भगवान से उनका कोई कठिनाई नहीं है, आपसे कंफर्टेबल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो उनसे कंफर्ट नहीं थे, इसलिए नहीं आए, लेकिन वो राम के विरोधी थे, मैं ऐसा नहीं मान सकता। परंतु कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको राम अच्छे नहीं लगते, जिनको राम की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, संस्कृति अच्छी नहीं लगती है। तो दोनों ही प्रकार के लोग थे। मैं सदा सामंजस्य में और समरसता में विश्वास रखता हूँ। मुझे लगता है कि इतनी सी भी संभावना जिसके भीतर हो, मानवता की, राष्ट्रीयता की, भारतीयता की, उसको गले लगाया जाए और साथ मिलकर के भारत माता को आगे बढ़ाया जाए। महाराज जी, संत महात्मा है तो संत महात्मा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद कहीं ना कहीं संतों का दमन किया जा रहा है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो संत महात्मा उनके हक में नहीं बोलता उसका दमन कर लिया जाता है? जैसे बाबा रामपाल जी महाराज हिसार के, और उसके बाद सिरसा वाले बाबा राम रहीम और संत आसाराम बापू, ऐसे कई संतों की, महात्माओं की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है कि अगर वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं तो उनका दमन कर लिया जाता है। अब मैंने तो इतना अध्ययन अभी किया नहीं है, पर मैं ऐसे सैकड़ों संतों को जानता हूँ जो मुखर होकर के उनका विरोध करते हैं, और वो आराम से देश में रहते हैं, आश्रम चलाते हैं, कथाएं करते हैं, उनका अपना परंपरा चल रहा है, उनका तो दमन नहीं हुआ। देखिए, एक बात समझिए, जब कोई राजा या लोकतंत्र का गद्दी पर बैठा हुआ श्रेष्ठ पर्सनालिटी अच्छा काम कर रहा हो, तो उनके साथ खड़ा होना क्या ये दलाली? सत्य की बात, अगर कोई सत्य है, आपका दुश्मन भी सत्य पे चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? दुश्मन चल रहा है इसलिए हम नहीं चलेंगे। आपको जिससे सबसे ज्यादा विरोध है वो अभी कोरोना में ऑक्सीजन ले लिया था, और आपने कहा उसने लिया ऑक्सीजन, हम तो नहीं लेंगे, मर जाएंगे भले ही। ये तो पागलपन होगा ना। सत्य है तो सत्य के साथ जाना होगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री या ये पार्टी अगर कोई अच्छा काम कर रही है, 370 के ऊपर काम कर रहे हैं, राम मंदिर के ऊपर काम कर रहे हैं, शौचालय के ऊपर काम कर रहे हैं, जो चीजें, तो उनके लिए तो उनकी बड़ाई होनी चाहिए ना। और अगर जहां जहां वो गलत कर रहे हैं, लगता है कि ये देश के हित में नहीं है, तो उसके लिए मुखर होकर के बोलना भी चाहिए ना। तो ये तो होना चाहिए। और संत तो निर्भीक होते हैं, संत बोलते हैं। अगर मैं उनके अच्छे कामों की बड़ाई कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं अच्छा आप सरकारी संत हो गए हैं क्या? कमाल है भाई, सरकारी संत हो गए। अरे संत का काम है सत्य बोलना। और अगर मुझे लगेगा कि ये चीज सही नहीं है जी, ये होना चाहिए, मैंने अभी कहा तो कि 3 चीजें चाहिए: निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय, तब राम राज्य आएगा। तो ये तो बुरा भी लग सकता है, ये बाबा ऐसे क्यों बोल रहा है? आजकल तो महाराज जी मीडिया के बारे में भी ये होने लग गया कि मोदी जी के हक की बात करो तो बोलते हैं गोदी मीडिया है, और अगर मोदी के विरोध की बात करो तो बोले ये जो है दूसरा मीडिया है। लेकिन ये क्रोनोलॉजी बहुत दूसरी है। आप मीडिया के लोगों का काम है और संत का काम है सत्य को प्रकाशित करना। मैं मीडिया और संत को एक कैटेगरी में रखता हूं। दोनों का काम है सत्य को प्रकाशित करना। तो सत्य को अगर कोई प्रकाशित कर रहा हो तो उसको गोदी मीडिया कह देते हैं, सत्य को कोई प्रकाशित कर रहा हो तो उसको कह देते हैं सरकारी संत है, इसको जरूर मिला होगा, ये मोदी भक्त हो गया है, ये इसका भक्त हो गया है। अरे भाई सत्य बोल रहे हैं, तुम भी सत्य बोलो ना, सत्य बोलने का साहस रखो ना, होनी चाहिए, सत्य बोलने की साहस होनी चाहिए। आपको याद नहीं है, बहुत पहले एक बार राहुल गांधी कहीं भाषण दे रहे थे और भाषण के क्रम में नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाया, तो राहुल गांधी ने रोक करके कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा सब बोलना ठीक नहीं है। उस समय मीडिया पर मैंने लगातार कई बार उनका नाम लिया, तो इधर के भी कुछ लोग ऐसे हैं, इधर भी इस पार्टी में भी, आप पार्टी बदल लिए क्या? हम कब तुम्हारी पार्टी में थे? हम तो दल के दलदल में थे ही नहीं, हम तो भारत के दिल की बात करते हैं, हम तो ईश्वर के पुत्र हैं, हम तो ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उनका कार्य करने इस पृथ्वी पर आए हैं, हम सबके बीच सामंजस्य की बात करने आए हैं, हम प्रेम रस घोलने आए हैं, हम ज्ञान बांटने और ज्ञान आहरण करने इस पृथ्वी पर आए हैं। दल के दलदल से मेरा कोई मतलब नहीं, परंतु हां, सत्य का दल और असत्य का दल सदा से अलग अलग रहा है।
अगर कोई सत्य के दल में रह के सत्य का कार्य कर रहा है तो उनके साथ खड़ा होना धार्मिक होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है, और वो हम करते हैं। महाराज जी, कुछ अपने निजी जीवन के बारे में बताइए, क्योंकि जिस तरह से आपके बड़े बड़े बाल हैं, लगता है कुछ राज है इसमें गहरा। देखिए, ये जटाएं हैं और इसके लिए बहुत सारे लोग, मैं तो कभी कभी आश्चर्य करता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ तो ज़्यादा प्रश्न इसके विषय में होते हैं। क्या बोल रहा हूँ वो कम लोग सुनते हैं। बोलते हैं जटा असली है कि बिग लगाया है। वो कहते बिग लगाया, मतलब नज़दीक आके देख लो, बिग लगाया है। देखिए, वृंदावन में हम रहते हैं, एक हमारी परंपरा है कि 9 महीने तक हम मौन व्रत में थे। उस दौरान हम किसी भी प्रकार की चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, एक वस्त्र में रहे और अयाचक वृत्ति से रहे, अर्थात कुछ मांग नहीं सकते और गांव गांव घूमते। अगर किसी ने कुछ दे दिया, गोपियों ने, वहाँ सभी गोपी और ग्वाल हैं, तो प्रसाद पा लिया, नहीं दिया तो नहीं पाया। उन दिनों, उन 9 महीना के साधन काल में ही ये जटाएं हुई और उस जटा को अभी तक संरक्षित करके हमने रखा है, क्योंकि जब जब जटा पर मेरी हाथ जाती है और मैं देखता हूँ तो मुझे अपना साधन काल याद आता है और मुझे लगता है मैं इस पृथ्वी पर साधना करने के लिए आया हूँ, कहीं दूसरे मार्ग पर न चला जाऊँ। तो ये मेरी स्मृति का द्वार है और ये जटा लोगों के लिए शायद भार होगा, पर मेरे लिए एंटीना का काम करता है। मुझे उनसे जुड़ने का अवसर मिलता है, बार बार मेरी स्मृति ताजी होती है। मैं साधु हूँ, मैं साधु हूँ, मुझे साधु के पथ पर चलना है, मुझे संत पथ पर चलना है, मुझे याद दिलाता है। महाराज जी, कितने बरस हो गए इन जटाओं को, और हाथ में आपने दंड भी धारण किया हुआ है, इसके जी हाँ, ये भी एक बड़ा मिस्टिक चीज़ है। इसके लिए भी बड़े प्रश्न होते हैं और मीडिया में भी बड़े प्रश्न होते हैं, ये क्या है। देखिए, ये धर्म दंड है। पहले सनातन संस्कृति में ऐसा होता था कि राजा जब बनते थे तो कहते थे कि अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं दंड देने का अधिकारी हो गया। तभी ऋषि आते थे हाथों में दंड लेकर के और राजा के मस्तक पर रख के कहते थे, धर्म दंडेओसी, धर्म दंडेओसी, धर्म दंडेओसी, सावधान, धर्म तुम्हें भी दंड दे सकता है। तो ये हमारी परंपरा थी देश की, और आज उसी परंपरा का विकास हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत में हिंदुत्व और सनातन संस्कृति का विकास विश्व के लिए मुस्कुराने के दिन हैं। सारी दुनिया तनाव से ऊपर उठकर, युद्धों से अलग हटकर, और हम मुस्कुराने के दिन आ रहे हैं, क्योंकि हम वसुधैव को अपना कुटुंब मानते हैं। कुटुंब से वसुधैव कुटुंबकम तक की हमारी यात्रा है और इस यात्रा को हम संपादित कर रहे हैं। तो ये धर्म दंड है। इसमें 9 ब्रांचेज हैं, 9 ग्रह, और इसमें एक थोड़ा गौन है तो 8 ब्रांचेज हैं, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ। ये सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। पर उसके ऊपर भी एक चीज़ है। जब जानकी जी ने हनुमान जी को कहा कि मैं तुम्हें 8 सिद्धि और 9 निधि देती हूँ, आज के बाद तुम किसी को बांट देना। किसी को एक सिद्धि मिल जाए तो कितना प्रचलित हो जाता है। हनुमान जी तो स्टॉकिस्ट थे, थोक माल उनके पास आ गया था। तो हनुमान जी ने कहा, माता जी मुझे ये पसंद नहीं है। बोला, अरे 8 सिद्धि दे दिया, 9 निधि दे दिया। हनुमान जी ने कहा, इससे भी बड़ी संपत्ति आपके पास है। बोला, क्या है? बोला, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। हनुमान जी कहते हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा और मैं सदा रहूं रघुपति के दासा। ये जानकी जी, मुझे आप रघुपति का दास बना दीजिए, इन सिद्धियों निधियों में मुझे मत फंसाइए। तो ये सिद्धि रिद्धि निधि का ये दंड है, धर्म दंड है। मुझे भी याद पड़ता रहता है कि मुझे इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। ये हो सकता है साधु के पास, होने में कोई कठिनाई नहीं, सब कुछ आहरण किया जा सकता है, पर मुझे राम का दास रहना है, कृष्ण का दास रहना है और अपने गुरु का दास बनकर के इस राष्ट्र का सेवा करना है। महाराज जी, जटाएं आपकी कब से हैं? अब मुझे एग्जैक्टली तो उतना याद नहीं, बट कितने दशक, कितने साल? काफी वर्ष हो गए, दशक तो हो ही गए, बहुत समय से। और वो बिल्कुल ऐसे ही है। कल तो मैं वृंदावन के एक कार्यक्रम में था और बड़े अच्छे हमारे प्रिय संत ने कहा कि आज हमारे गुरुदेव महाराज जी श्वेत मयूर की भांति लग रहे हैं, श्वेत कपड़े पहन के आए थे। तो सबकी अलग अलग भावनाएं हैं और ये जटा मुझे बस बार बार मेरे कर्तव्यों को याद दिलाता है, मेरी साधना को याद दिलाता है और मैं सतपथ पर और धर्म पथ पर चलता रहता हूँ। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से लगातार भारत जो विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, आपका संतों का क्या योगदान है उसमें और कितनी तेजी से नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु की ओर अग्रसर कर सकते हैं? देखिए, या दूसरी पार्टियां नहीं? मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ, भारत पहले भी अगर विश्व गुरु था तो अपने ज्ञान के बल पर था। भारत अगर पहले भी सोने की चिड़िया थी तो उसी ज्ञान के कारण उसकी अर्थसत्ता इतनी मजबूत थी। जब हम मैकोले की शिक्षा व्यवस्था को अपना लिए, अंग्रेजों की तरफ पढ़ने लगे, सिर्फ हमारी संस्कृति चली गई, गुरुकुलम चला गया, हमारी सनातन सभ्यता चली गई, तो हम फिर नौकरी ढूंढने लगे। नहीं तो भारत की वो पूरा प्राचीन परंपरा जो गुरुकुलम की थी
वो क्या करती थी, जब गुरुकुलम से कोई छात्र निकलता था तो 20 विद्याओं का मालिक होकर निकलता था। वो नौकरी नहीं करता था, नौकरी देता था लोगों को। मैं चाहता हूँ कि भारत में पुनः वही विद्या पद्धति, इसके लिए हमने 1000 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश में ही हमने लिया है और हम विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। सनातन यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, सनातन विश्वविद्यालय। और नाम तो यूनिवर्सिटी है, पर पढ़ाई पहले क्लास के बच्चे से होगी, बल्कि माता पिता की भी होगी। कि हम भारत में जो सनातन संस्कृति के 16 संस्कार हैं, विवाह के पूर्व जो संस्कार हैं, संतान उत्पत्ति के पहले जो संस्कार हैं, उन सब संस्कारों में उनको पारंगत किया जाए और भारतवर्ष में पहले फिर ध्रुव, प्रहलाद, विक्रमादित्य, शिवाजी और राणा प्रताप की तरह बच्चे और विवेकानंद की तरह बच्चे आने लगे। इसके लिए उस संस्कृति का और यूनिवर्सिटी का निर्माण हम करने जा रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो सब हमारा समर्थन है और वो अच्छे कामों को समर्थन देते रहते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, ईमानदार नेतृत्व में भारत संतों की कृपा से, संतों के परिश्रम से और यहाँ के प्रजा की मेहनत से, उनकी जो मेहनत है, उनकी लगनशीलता से भारत विश्वगुरु अवश्य बनेगा। इसमें हम सभी का हाथ होगा, अकेले कोई नहीं बना सकता। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप काफ़ी लंबी पढ़ाई की और अंग्रेजी भी बिल्कुल बहुत बढ़िया ढंग से बोलते हैं। तो दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि अंग्रेजी में आपसे कोई पार नहीं पा पाता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए ये पढ़ाइयाँ की हैं कि आज के बच्चों को एक कहीं ना कहीं फोबिया हो गई है कि वो इंग्लिश जानते हैं तो समझते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। नॉलेज, इंग्लिश वाले क्या आत्महत्या नहीं करते? इंग्लिश बोलने वाले पागल नहीं हो रहे हैं? इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा बेरोजगार नहीं है? ज़्यादा अशांति उन्हीं के पास है। तो नॉलेज किसको कहते हैं? इन्फॉर्मेशन। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। जब वहाँ बात चल रही गूगल की, गूगल मुगल से काम नहीं चलेगा। काम तो चलेगी सदगुरु के ज्ञान से ही, आत्मज्ञान से, सेल्फ रियलाइजेशन से, साधनाओं से काम चलेगा। जो स्वयं के द्वारा परिश्रम करके गुरु के मुख से सुने हुए ज्ञान और अपने चरित्र में ला करके जो हम आहरण करेंगे, वही हमारे लिए कामयाब होगा। मुझे लगता है नॉलेज या ये सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कई भाषाओं को सीख सकते हैं। मैं बांग्ला भी बोलता हूँ, उड़िया भी बोल सकता हूँ, तो कई भाषाओं को हमने सीखा हुआ है। इसमें कोई महानता नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं देवभाषा संस्कृत को, राष्ट्रभाषा जो हिंदी हमारी है, मातृभाषा है, और यहाँ आऊँ तो पंजाबी मुझे अच्छी लगती है। पंजाब में अगर मैं यहाँ 10-15 दिन रह जाऊँ तो पंजाबी बोलने लगूंगा। मेरे अंदर सीखने की बड़ी लगनशीलता रहती है। कुछ सीखूँ, कुछ अच्छे इनके साथ मिक्स हों, इनकी भाषा में बात करूं, और ये स्टूडेंट की तरह सबके भीतर में होना चाहिए। बाकी वो एक दौर था, मैं स्टूडेंट रहा हूं, पढ़ा हूं, फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, बायोलॉजी पढ़े हैं, मैथमेटिक्स पढ़े हैं, और पर उसका अब ज़्यादा प्रयोग मेरे जीवन में है नहीं, मैं देखता नहीं। मेरे गुरु ने मुझे जो पढ़ाया, जो ज्ञान दिया, वही मेरे जीवन में काम आता है। सत्य, न्याय, क्षमा, दया, करुणा, परिश्रम, ईश्वर के साथ संबंध, हु एम आई, अपने आप को पहचानना, ये सब काम आया। और इसके द्वारा मैं स्वयं को संतुष्ट और आनंदित करने में सफल हो पाया और लोगों में भी आनंद और संतोष बांटने में सफल हो पा रहा हूँ। ये मेरे उस परा विद्या के कारण है, मेरे उस आध्यात्मिक विद्या के कारण है। ये जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, एक पार्ट है, इसे जरूर करना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए, लेकिन सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। वो विद्या जब तक नहीं मिलती, सा विद्या या विमुक्तये, वह विद्या जो आपको मुक्ति प्रदान करे, जो आपको स्वतंत्र बना दे, जीते जी, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं, छोड़ो ये सब बात। जीते जी हम स्वतंत्र रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, बोझ के तले दबे न रहें, तनाव में न रहें, तो यह विद्या के द्वारा होता है। और ये विद्या सदगुरु के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो ये थे स्वामी रितेश्वर जी महाराज, जिन्होंने अपने शब्द बिल्कुल बखूबी रखे और खास तौर पर यह कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक हैं, तेजी से भारत जो है विश्व गुरु की ओर अग्रसर होता रहेगा। स्वामी रितेश्वर जी महाराज, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके इस न्यूज़ चैनल को, आपके इस खबर को।